गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शॉर्टकट। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 10 चैप्टर सर्कल्स में से। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के पास कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेंजेंट होती क्या है। तो आप देखिए, कोई भी एक लाइन जब सर्कल के किसी भी एक पॉइंट को टच कर कर जाती है तो उसको हम कहते हैं टेंजेंट। सपोज ये लाइन है ए बी और ये सर्कल जो है ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो यहाँ पर पूछा गया कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। तो इसका आंसर रहेगा बहुत सारी, यानी कि इनफाइनाइट, बहुत सारी ड्रॉ की जा सकती है। अब देखिए ऐसी बहुत सारी लाइनें ड्रॉ की जा सकती हैं जो एक पॉइंट पर टच करके जा सकती हैं। देखिए ऐसे, तो इनफाइनाइट हमारा आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसका, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट। टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? 1 2 3 4 5 कितने पॉइंट पे होती है? एक ही पॉइंट पे होती है, इसलिए इसका आंसर 1 रहेगा, 1। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश। अब 2 पॉइंट, मैंने एक पॉइंट वाला तो आपको बता दिया कि अगर ये लाइन, सपोज ये लाइन आपको सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, सपोज ये ए बी है, तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। लेकिन अगर ये लाइन इस तरीके से जा रही है, इसका नाम दिया मैंने एक्स वाई, तो ये देखिए आप एक पॉइंट ये टच हो रहा है और दूसरा यहाँ टच हो रहा है, तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे सीकेंट। क्या बोलेंगे? सीकेंट। तो ये आंसर आपको इसका मिलेगा सीकेंट। तीसरा क्वेश्चन है, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। पैरेलल टेंजेंट्स की बात करें, टेंजेंट होता क्या है वो तो आपको पता लग गया, ये जो एक पॉइंट पे मीट करती है। देखिए अब इसकी पैरेलल कौन सी बनेगी? पैरेलल मतलब इसके एकदम सामने, ठीक है। अब एक और हम देखते हैं ड्रॉ करके इस तरफ। अब इसकी पैरेलल कहाँ बनेगी? ये बनेगी। तो कितनी पैरेलल हो सकती हैं टेंजेंट्स? 2 टेंजेंट्स पैरेलल हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि ये और ये पैरेलल होगी। अगर आप कहीं भी ड्रॉ करोगे तो पैरेलल हो जाएंगी, लेकिन 2 से ज़्यादा पैरेलल नहीं हो सकती है। यानी कि 2 का ही ग्रुप बनेगा। बनेगी तो इस तरह से भी, यहाँ भी बना सकते हैं आप लोग पैरेलल, लेकिन होंगी सिर्फ 2 ही, सेट होगा 2 का ही। नहीं तो ऐसे देखिए, ये और ये भी पैरेलल है लेकिन 3 है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 ही बनेगी। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ए बी जो है लाइन, उसका ये पॉइंट जो कि सर्कल को टच कर रहा है, और सर्कल का ये पॉइंट, यानी कि आप देखिए ये लाइन है हमारी, लाइन का ये पॉइंट समझो सर्कल को टच कर रहा है, वैसे ही सर्कल का ये पॉइंट लाइन को टच कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहा जाता है इसको? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अरे सूर्य को भेज दो। तो तीसरा जो सम है इसमें वो है, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी। अब सम जो, पहले तो हमें सम समझने की कोशिश करनी है। अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कहा गया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस, में थोड़ा पिक्चर को छोटा करके आपको दिखाता हूँ सम। देखिए यहाँ पर बताया गया है जो सम के अंदर, वो देखेंगे जरा। अ टेंजेंट पी क्यू, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही हमारी एक टेंजेंट पी क्यू, ठीक है। अब इस फिगर को हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक बार फिर से। ये रहा हमारा पी क्यू, अब ये हमारा सर्कल है, देखिए, ठीक है। अब सर्कल है और ये पी क्यू यहाँ पर समझिए कि इसको टच हो रही है, ठीक है। अब सर्कल का रेडियस इन्होंने 5 सेंटीमीटर बताया, तो ये समझिए कि ये रेडियस होगा 5 सेंटीमीटर। कितना है ये? 5। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ। अब ये हमारा सेंटर O, इसको नाम दिया P हमने, और OQ, Q पे ये मिल रही है लाइन। कहाँ मिल रही है? Q पे। समझो ये पॉइंट, इसको नाम दिया हमने Q, और ये Q जो है ये 12 सेंटीमीटर बताया गया। तो हमें PQ ढूंढना है। क्या ढूंढना है? PQ, यानी कि PQ ये ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा क्या पूछा गया क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। तो सबसे पहले आपने देखा, वी नो दैट द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, OP इज परपेंडिकुलर टू PQ। तो OP जो है वो PQ पे परपेंडिकुलर रहेगा। ये OP है और ये PQ है, ये परपेंडिकुलर हुई इस पे। तो हमें ये 5 सेंटीमीटर मिल गया है, और ये 12 सेंटीमीटर हमें निकालना क्या है ये। तो आपको सीधा सा पता है क्या होता है इसका आंसर। इसको निकालने का तरीका, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ये राइट एंगल बन गया ना यहाँ पे, तो पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि OQ स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर, जो इनकी जो हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर
प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अब इसमें आपको दिया गया है, ओ क्यू दिया गया है, ओ क्यू हमारे पास 12 है यानी कि 12 का स्क्वायर। ओ पी कितना है हमारे पास 5 है यानी कि 5 का स्क्वायर। और पी क्यू कितना है वो हमको निकालना है, पी क्यू हमको निकालना है। ठीक है, अब इसको आप जो 5 स्क्वायर है इसको हम अगर हम इस तरफ ले लें तो ये माइनस का हो जाएगा, 12 12 जा 144 और 5 5 से 25, तो इधर आके 25 माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब पी क्यू का स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो है इसको इधर आके रूट में ले लेगा, तो 144 में से 25 गए तो बचा 119। ठीक है, 119 बचा और ये स्क्वायर जो है इसको आके इधर रूट में ले लेगा, तो पी क्यू की वैल्यू हमें मिल जाएगी √119 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन था और हमारा ऑप्शन जो दिए गए उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, तो ये हमारा सही उत्तर रहेगा। तो इस तरीके से हमने थर्ड सम जो था वो सॉल्व कर लिया। अब अगला जो है फोर्थ सम वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ये फिगर आपके सामने है, आप यहाँ से खुद ब खुद ट्राई करिए इस सम को सॉल्व करने की। तो फोर्थ सम में पूछा गया यहाँ पर ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्कल। तो यहाँ पर 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहली बात तो हमारे सामने ये है कि ये सर्कल है तो इसकी 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। तो 2 पैरेलल लाइंस आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, समझो कि ये एक पैरेलल होगी तो दूसरी भी इसके बराबर ऐसी आनी चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला है कि एक उसमें से टेंजेंट होनी चाहिए और एक होनी चाहिए सेकेंड होनी चाहिए। तो अगर हम इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं तो एक ये टेंजेंट हो गई, अगर हम एक और पैरेलल ऐसे ले लेते हैं तो ये सेकेंड होगी क्योंकि 2 पॉइंटों पे मिल रही है। सपोज इसको नाम दिया हमने ए बी, दिस इज पी क्यू। ठीक है, तो ये दोनों जो लाइनें हैं ये हमारे गिवन क्वेश्चन के हिसाब से हमें मिल गई। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप, ये सर्कल है जिसका सेंटर वो है, इन्होंने ऐसे ड्रॉ किया, आप उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, वो हमारी मर्जी की हम कैसे करें। तो ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा इधर आ गया और तीसरा ये आ जाएगी हमारी लाइन। ये सर्कल, ये एक टेंजेंट और दूसरी सेकेंड, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब अगला सम जो है इसी का 10.2 एक्सरसाइज का वो हम करेंगे अपने अगले वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।